अब आज का चैप्टर है शब्द और वाक्य, जिसको इंग्लिश में वर्ड बोलेंगे एंड वर्ड एंड सेंटेंस। सेंटेंस। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ब त ख ये सब है, तो ये सब को जब हम ये सब तो क्या है वर्ण है ना, ये सब को जब जोड़ते हैं हम लोग, है ना, जोड़ने को ही मेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। क्या बनता है, शब्द। वर्ण ऑलरेडी पहले से ही है ना, जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये जो बत्तख बना क्या बन गया, ये शब्द बन गया। क्योंकि इसमें दो वर्ण को लगाइए एक साथ या दो से अधिक वर्ण, कम से कम मिनिमम दो वर्ण होना चाहिए। अगर दो से कम है तो ये वर्ण ही है। दो अभी एक है, दो से कम है तो एक होगा, और एक है तो क्या है, वर्ण है। जैसे ही दो को एक साथ रखेंगे तो भी वो शब्द हो जाएगा, या दो से अधिक वर्ण को भी एक साथ रखेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, शब्द ही होगा। ठीक है, तो नीचे कुछ दिया हुआ है जैसे ब र ग द, बीच में क्या प्लस का साइन है, मतलब क्या है, जोड़ना है। क्या है, ब जोड़ र जोड़ ग जोड़ द, तो इस सबको एक साथ, इसमें से प्लस हटा के एक साथ करेंगे सबको तो क्या हो जाएगा, बरगद। इस सबका मेल कर दिए, जोड़ दिए सबको। ठीक है, उसी तरह से क्या है, डा जोड़ क जोड़ घ जोड़ र, क्या है, ड में आकार लगा हुआ है। ठीक है, तो ड में आकार है तो क्या हो गया, डा हो गया। फिर क है जोड़ घ जोड़ र, तो क्या हो जाएगा, डाक घर। ठीक है, उसी तरह से रा, र में आकार लगा हुआ है तो रा बोलेंगे, जोड़ ज, फिर क में हर्षुकार लगा हुआ है, फिर म में आकार लगा हुआ है, फिर जोड़ री, तो क्या हो जाएगा, राजकुमारी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बुक में जो दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए सभी वर्ण समूहों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। क्योंकि अर्थ तभी निकलता है जब इसमें यहाँ पे अगर जैसे इसको हम बोलेंगे कि शब्द लिखे हैं तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। अगर इसी का सही क्रम में नहीं लिखे, थोड़ा सा उल्टा पल्टा लिख रहे हैं, अगर उसका कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है तो शब्द जैसा तो रहेगा लेकिन उसको शब्द नहीं बोल सकते हैं, है ना। इसलिए क्या है कि शब्द बनाने के लिए, किसी भी शब्द को बनाने के लिए वर्णों का सही क्रम होना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें आगे पढ़ेंगे भी हम लोग कि कोई भी शब्द हो तो उसमें वर्ण का सही क्रम होना जरूरी है। अगर वर्ण सही क्रम में नहीं रहेगा तो शब्द बन जाएगा, वो भी शब्द बनेगा लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो अर्थ नहीं है तो उसको शब्द बोलेंगे ही नहीं। हाँ, शब्द नहीं कहलाएगा। तो ऊपर दिए गए सभी वर्ण समूहों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक होता है। सही क्रम में मतलब उसको जब जोड़ेंगे, सजाएंगे, तो उसमें जो उसका क्रम है वो सही से लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्रम मतलब समझ रहे हैं। जैसे इसमें ब जोड़ त जोड़ ख है तो इसमें इतना पता था, फिक्स था कि ब को पहले लिखना है, फिर त को बीच में लिखना है, फिर ख को लास्ट में लिखना है, अंत में लिखना है। अब इसी को अगर आगे पीछे कर देते हैं, अगर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो ये शब्द नहीं होता। तो इसको क्रम में मतलब कि लाइन से लगा हुआ है ना, वही चले। ठीक है, आवश्यक होता है ह जोड़ स, क्या है, ह जोड़ स जोड़ द के मेल से बने वर्ण समूह क्या हो जाएगा, हसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हसद हो जाएगा। मतलब उल्टा कर रहा है, इसमें का कोई अर्थ नहीं है। इसमें क्या जोड़ दिया, एक जस्ट सेम ऐसे ही मिला के बनाया है, ह जोड़ स जोड़ द, तो इसके मेल से बना क्या, हसद। और हसद का कोई इस तरह का कोई शब्द है नहीं होता है, तो शब्द जैसा है लेकिन इस अर्थ शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई सही अर्थ नहीं है। सही अर्थ नहीं है तो शब्द भी नहीं है। पर जब इन्हीं वर्णों को सही क्रम में रखते हैं, जब इसी को सही से सजा के रखेंगे तो स जोड़ ह जोड़ द, तो इसको सही क्रम में मिला दिए तो शहद बन गया। शहद बन जाता है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मतलब वर्ण को जब हम समूह में मिलाएंगे तो उसका एक सही अर्थ निकलना चाहिए, तब उसको शब्द कहेंगे। सही अर्थ नहीं निकलेगा तो उसको शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी तो शब्द ही है ना, ये भी शब्द जैसा है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, और अर्थ नहीं है तो इसको शब्द नहीं कहेंगे। इसलिए कहता है सार्थक समूह। सार्थक समूह मतलब कि सही अर्थ है जिस समूह का, वही क्या कहलाएगा, आपका शब्द कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगा, इसका याद करके रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं, तो बोलना है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शब्दों के प्रकार। शब्द के प्रकार है, क्या है, शब्द के प्रकार। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। इसमें कितना है, शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका, शब्द यहाँ लिख दे रहे हैं, शब्द का एक भेद इधर लेके आएंगे, एक इधर लेके आएंगे। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। एक है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक शब्द मतलब कि सही अर्थ जिसका निकलेगा
वो शब्द, और निरर्थक शब्द जिसका सही अर्थ नहीं निकलेगा, निरर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग सार्थक शब्द का परिभाषा, सार्थक शब्द के बारे में जानेंगे, ठीक है। सार्थक शब्द, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मटर, कमल, दूध, रोटी, पानी आदि, ये सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सार्थक शब्द ने पहले बताए थे। अगला है, इसी में थोड़ा सा और डीप से जान लेते हैं इसको, कि इन शब्दों को पढ़ते ही इनका अर्थ तुरंत हमारी समझ में आ जाती है। जैसे वो सब शब्द जो अभी पढ़े, उस सब को पढ़ने से ही तुरंत उसका अर्थ पता चल जाता है कि मटर क्या है ना, ये सब तुरंत। तो मटर शब्द पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक सब्जी का चित्र उभर आता है। तो इस तरह से जो भी सार्थक शब्द रहेगा जिसका सही अर्थ निकलेगा, उसको पढ़ते ही तुरंत माइंड काम करेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसी तरह से फिर दूसरा देख लेते हैं, निरर्थक शब्द। क्या है निरर्थक शब्द? तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी के साथ क्या लगा हुआ है, वाणी। हम लोग बोलते हैं कि पानी वानी लेकर के आओ, ठीक है, तो पानी का अर्थ है, वाणी का अर्थ कुछ पता नहीं चला। नेक्स्ट है चाय, चाय साय, तो चाय का पता चला, साय का पता नहीं कुछ भी। रोटी वोटी, तो रोटी तो पता चला है, वोटी ये क्या है। तो आदि, यहाँ पानी, यहाँ हो जाएगा आपका वाणी, साय, वोटी, निरर्थक शब्द है, इस सब का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य। क्यों? क्योंकि चैप्टर में ही था शब्द एवं वाक्य। तो अगला क्या है हमारा, वाक्य हो जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग क्या किए कि वर्ण को जोड़े थे, तो क्या बना था, शब्द बना था। और वही शब्द को जब हम सही क्रम में सजा देंगे तो क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। अब उसमें भी सही क्रम होना है, क्योंकि उसमें भी शब्द अगर आगे पीछे करके लिख दे रहे हैं तो उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो वाक्य नहीं होगा। तो इसमें भी एक कंडीशन रहता है क्या, कि शब्दों का सही क्रम होना जरूरी, उसमें वर्णों का सही क्रम होना जरूरी था, इसमें शब्दों का सही क्रम होना जरूरी रहेगा, ठीक है। तो वाक्य पढ़ेंगे, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इसमें भी बोल दिया सार्थक शब्दों के, मतलब जो निरर्थक क्या है, वोटी चाहे क्या है, वाणी, सा, इस तरह का शब्द को अगर हम सही क्रम में भी मिलाए तो भी वो वाक्य नहीं होगा। सार्थक शब्द का क्या होना चाहिए, सही क्रम में। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते, ठीक है। इसमें भी क्या कंडीशन है कि जब एक ही रहेगा, एक ही जैसे शब्द है, तो एक ही शब्द अगर छोड़ देते हैं तो एक शब्द है तो वाक्य शब्द ही रहेगा, वाक्य नहीं होगा। जैसे ही 2 शब्द ला के रखेंगे तब क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। जैसे ही 2 शब्द को एक साथ रखेंगे क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो दो शब्द रखे या 2 से अधिक शब्द रखे, इसमें कंडीशन नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 रहना चाहिए। एक रहेगा तो शब्द ही रह जाएगा। 2 शब्द रखेंगे तो 2 या 2 से अधिक शब्द जब लेके आएंगे तो क्या बनेगा, हमारा वाक्य बनता है, ठीक है। अब नीचे कुछ चित्र है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। इसमें फोटो है, क्या है कि पायल पढ़ रही है, क्या कर रही है, पायल पढ़ रही है। डाल पर चिड़िया बैठी है, यह कितना सुंदर घर है। ऊपर क्या है, वर्षा बहुत तेज हो रही है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, कुछ लिखा हुआ है, ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है। इस सबको जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ अर्थ समझ में आ रहा है कि पायल पढ़ रही है, तो पायल क्या करे, पढ़ रही है, समझ में ऑलरेडी आ रहा है। नेक्स्ट है, डाल पर चिड़िया बैठी है, तो ये भी समझ में आ रहा है कि डाल पर चिड़िया बैठी हुई। उस तरह से आगे भी देखेंगे, सबका अर्थ कुछ न कुछ समझ में आ रहा है। सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम में लिखना जरूरी होता है। इसमें ही बताएं कि शब्दों का सही क्रम में लिखना जरूरी होता है। सही क्रम मतलब क्या है कि यहाँ पे पायल पढ़ रही है, तो है बाद में लिखे हैं, पायल पहले लिखे हैं, लिखे हैं ना, पढ़ रही है यहाँ पे बीच में है। तो अगर हम लोग पहले ही है लिख देते हैं, फिर पढ़ रही है लिख देते हैं, फिर पायल लिख देते हैं, तो है पढ़ रही पायल, तो सही इसका अर्थ समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको कि इसका भी सही क्रम होना जरूरी होता है, शब्दों का भी सही क्रम होना जरूरी होता है, तभी वाक्य बनता है। तो एक उदाहरण देखें, इसमें एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि दूध है रहा पी अभय। देखो इसमें उल्टा करके दे दिया कि दूध है पी रहा अभय। यह शब्द समूह सही अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, अतः यह वाक्य नहीं है। इसमें सही अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, सही अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तभी वाक्य नहीं होगा। वाक्य जैसा ही तो बन गया, लेकिन वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं पता चल रहा है। नेक्स्ट है, अब इन शब्दों को सही क्रम में लिखते हैं। अभी सबको यही शब्द को क्या करेंगे, सही क्रम में लिखते हैं तो वाक्य बनता है। जैसे अभय दूध पी रहा है, तो इसका कुछ अर्थ समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा, वाक्य होगा। इस वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है, इसमें अभय द्वारा दूध पीने की बात कही जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है वाक्य के भाग। क्या है, वाक्य के भाग। तो वाक्य के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं,
दो भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। क्या होता है? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे हम लोग कुछ कह रहे हैं किसी के बारे में, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या हो जाएगा? उद्देश्य होगा। नेक्स्ट है विधेय। उद्देश्य किसको कहेंगे? जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसको उद्देश्य बोलेंगे। नेक्स्ट है विधेय। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय होगा। तो वाक्य में क्या है? उद्देश्य के बारे में, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए वह क्या हो जाएगा? उसका विधेय हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह क्या हो जाएगा? विधेय कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। अनिकेत लिख रहा है। अनिकेत क्या कर रहा है? इसमें लिख रहा है। मालती खेल रही है। सोनम स्कूल जा रही है। ठीक है, यहाँ अनिकेत, मालती और सोनम के बारे में कुछ कहा जा रहा है। इसमें किसके बारे में? अनिकेत लिख रहा है तो किसके बारे में कहा जा रहा है? अनिकेत के बारे में। मालती खेल रही है तो इसमें किसके बारे में? मालती के बारे में कहा जा रहा है। सोनम स्कूल जा रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है? सोनम के बारे में। तो इसमें तीनों के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। अतः इन वाक्यों में अनिकेत, मालती और सोनम क्या हो जाएगा? उद्देश्य। क्या होगा? उद्देश्य, क्योंकि इन सब के बारे में बोला जा रहा है। जिनके बारे में बोला जाए वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे कोई वाक्य में कुछ इसमें है कि अनिकेत लिख रहा है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? अनिकेत। तो वाक्य ये जो वाक्य है इसमें कर्ता कौन है? अनिकेत है। तो कर्ता को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? उद्देश्य कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, नेक्स्ट है ऊपर दिए गए वाक्यों में पहले वाक्य में लिख रहा है। पहला वाक्य में क्या कर रहा है? अनिकेत लिख रहा है। ठीक है, विधेय है। अब लिख रहा है तो क्या है? विधेय है, क्योंकि अनिकेत लिख रहा है तो अनिकेत के बारे में बोल रहे हैं तो उद्देश्य हो जाएगा। अनिकेत क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? उसका विधेय हो जाएगा। ठीक, दूसरे वाक्य में फिर देखेंगे मालती खेल रही है, तो मालती के बारे में कहा जा रहा है तो मालती इसका उद्देश्य हो जाएगा, और खेल रही है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगला में देखेंगे सोनम स्कूल जा रही है, तो सोनम स्कूल जा रही है। कौन जा रहा है स्कूल? सोनम जा रही है, तो सोनम इसका क्या हो जाएगा? उद्देश्य। सोनम उद्देश्य हो जाएगा, और स्कूल जा रही है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर दिए गए वाक्यों में पहले वाक्य में लिख रहा है, विधेय है। दूसरे वाक्य में खेल रही है, विधेय है। और तथा तीसरे वाक्य में स्कूल जा रही है, विधेय है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा। पहला में है कि सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द इसमें कौन है? वलय है, पनर है, या कमल है, या ललच है? क्या हो जाएगा? इसमें सार्थक शब्द कौन होगा? तो सार्थक शब्द सही अर्थ तो पता चल रहा है कमल का, है ना? ये सब का पता चल रहा है नहीं, तो कमल में टिक कर देंगे। वाक्य बनते हैं शब्दों से, या केवल स्वरों से, केवल अयोगवा से, या केवल व्यंजनों से। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। शब्द को भी जोड़ते हैं तभी ना बनता है, तो इसमें टिक कर देंगे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं क्या? वाक्य में अगर जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो कारण, विधेय, उद्देश्य या संज्ञा। तो उद्देश्य कहा जाता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जो कहा जाए वो होता है उसका विधेय। जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो उसका क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट है शब्द की परिभाषा लिखना है। क्या है? शब्द किसे कहते हैं, या शब्द की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है सार्थक और निरर्थक शब्दों के दो उदाहरण लिखिए। वाक्य किसे कहते हैं, उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है इसमें। ठीक है।